नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि लेवल 2 सामान्य विभाग के अंदर वैकेंसी नहीं आई, ना विशेष शिक्षा की आई और L1 की वैकेंसी तो संस्कृत विभाग और सामान्य शिक्षा के अंदर आई, लेकिन उसका भी शॉर्ट विज्ञापन आया, विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के विस्तृत विज्ञापन किस तिथि को जारी होंगे और साथ ही साथ जो राज्य के अंदर पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय जो चुनाव होने हैं, आपने सुना भी होगा 1-2 दिन पहले कोर्ट से आदेश आए थे एकलपीठ के कि भी चुनाव जल्दी से जल्दी करवाए जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से स्टे लाया गया। उसके बाद में वो चीजें चल रही है। तो पंचायती राज चुनाव भी होने हैं, क्या आचार संहिता ये बीच में लग सकती है और क्या उसके बाद में एग्जाम डेट फिर आगे चले जाए, क्योंकि फिर विज्ञापन जारी हो नहीं पाएगा जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी। तो और जो वर्तमान में अपडेट निकल के आ रही है कि किस तिथि को जो विज्ञापन जारी होने की संभावना है, उस बात पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ डीपीसी वाला जो मामला है उस बात पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आप जरूर दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने भाई बहनों के साथ में शेयर भी आप वीडियो को जरूर किया करें। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं चुनाव को लेकर के, उसके बाद में हम संपूर्ण चर्चा धीरे धीरे से एक एक बिंदुवार हम करने वाले हैं। देखो, जब भी कोई भी चुनाव राज्य के अंदर लगता है या होता है तो आचार संहिता लगती है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से रोक दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे ये पिछले पंचायती राज का कटिंग है कि भी आचार संहिता के बाद में आपकी क्या 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 चीजें रुक जाती है। तो संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्य आदेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या विकास कार्य पूरे से ही चल रहे हो, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। मतलब ऐसे काम जो सरकार ने पहले उनकी घोषणा कर दी या ये वो विकास कार्य जो वर्तमान के अंदर चल रहे हैं, उन पे कोई भी प्रभाव है वो आचार संहिता का नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार नई घोषणा नहीं कर सकती और साथ ही साथ नए काम को सरकार है वो शुरू नहीं कर सकती है। इसी में आपका विज्ञापन भी आता है कि अगर सरकार विज्ञापन जारी कर दे और जो विस्तृत विज्ञापन अधीनस्थ बोर्ड जारी कर दे, आवेदन प्रक्रिया की डेट दे दे, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सरकार विस्तृत विज्ञापन ना दे या भर्ती की घोषणा ना करे तो वो आचार संहिता के कारण थम जाती है। तो अब बात यह है कि पंचायती राज चुनाव कब हो सकते हैं, तो ये नवंबर में बताया जा रहा है कि वे नवंबर तक आपके आचार से जो आपके पंचायती राज चुनाव है ये करवाने की संभावनाएं हैं पूरी। तो मेरे ख्याल से तब तक सरकार अपना काम कर लेगी और आपकी वैकेंसी को लेकर के भी अब आगे हम बात करने वाले हैं। मैं थर्ड ग्रेड भर्ती में विस्तृत रूप से बात करूं उससे पहले आप सभी साथियों को मैं ये कहूंगा कि आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो और निश्चित तौर पे बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका होगा, कुछ का बाकी होगा। तो आप सभी के लिए हमने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस पे ऑफर भी चल रहा है। जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, सभी के लिए 15 फाइनल टेस्ट हम लेकर के आए। आप विभिन्न जगह पे विभिन्न प्लेटफॉर्म के ऊपर आप टेस्ट देते हो तो आप माइनर मेजर में फंस के रह जाते हो और वहां पे आप फाइनल टेस्ट केवल 4-5 दे पाते हो। तो आप सभी के लिए प्रत्येक 10 दिन से आपको एक फाइनल टेस्ट मिलेगा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित होगा और फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम जैसे आपको फीलिंग आएगी जब आप पेपर दोगे। तो इसमें आपको पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके ये नाम आप सर्च करोगे विकास चौधरी ऑफिशियल, तो भी आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की पहला पेपर फ्री दे करके आप अपनी तैयारी देख सकते हो कि भी आपकी तैयारी कितनी है। उसके बाद में आपको लगे कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो निश्चित तौर पे आप ज्वाइन करें। 60% का ऑफर चल रहा है और ये 15 टेस्ट आपको मात्र 79 प्लस जीएसटी के साथ में आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे 15 टेस्ट फाइनल टेस्ट हैं, सभी के सभी फुल लेंथ टेस्ट है। आप कितनी भी बार टेस्ट इनको दे सकते हो वहां पे, और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो या आपको डाउट भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगी, उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप सर्च भी कर सकते हो विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से। तो निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा टेस्ट सीरीज देके, आप जरूर ज्वाइन करें। हमारा ही प्लेटफॉर्म है, हम सब मिल करके और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे आगामी जो एग्जाम होगी उसके अंदर सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं वापस कि थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित मैं आपको डिटेल बता रहा था
आचार संहिता की बात हमारी हो गई। उसके बाद में देखो संस्कृत विभाग के अंदर L1 की 636 वैकेंसी आई है और सामान्य शिक्षा के अंदर 5000। अब बात करें लेवल 1 की तो कुल 5636 वैकेंसी है। इसके अलावा संस्कृत विभाग के अंदर हम बात करें लेवल 2 की वैकेंसी वहां पे आ गई 389 संस्कृत के अंदर है, अंग्रेजी की 221 है, गणित विज्ञान की 1043 है, हिंदी की 296 और SST की 296 के लगभग पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल 2123 पोस्ट आपकी यहाँ पे बन जाती है। मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर 175 पोस्ट है, शायद थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट इसमें हो सकता है। टोटल 2123 पोस्ट है और दोनों को मिलाकर के L1 और L2 दोनों को मिलाकर हम बात करते हैं इस भर्ती के अंदर तो अपनी 7759 वैकेंसी आपकी बनती है। अब उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेवल 2 सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी कहाँ पे है और विशेष शिक्षा की वैकेंसी कहाँ पे है और साथ ही साथ L1 का विस्तृत विज्ञापन कब जारी हुआ, क्योंकि अभी तक तो केवल शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है और शॉर्ट विज्ञापन से कुछ होता नहीं है। आपको भी पता है भर्ती प्रक्रिया तब आगे बढ़ती है जब विस्तृत विज्ञापन है। उससे पहले हम डीपीसी पे चर्चा करें तो डीपीसी आपकी जो सुनवाई है ना, फाइनल सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। आप मान सकते हो कि 10 सितंबर से पहले आपका कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा, ना L1 का होगा ना लेवल 2 का होगा। ठीक है, डीपीसी पे 10 तारीख को सुनवाई होनी है और मान के चलना कि इस सुनवाई में क्योंकि फाइनल हियरिंग के तौर पे इसको लिस्ट किया गया हाई कोर्ट के अंदर, तो यहाँ से आपका फैसला निकल करके आ जाएगा कि डीपीसी होगी या नहीं होगी। डीपीसी हो जाती है तो आपके पद बढ़ जाएंगे निश्चित तौर पर, लेवल 1 में भी बढ़ जाएंगे और लेवल 2 की जो वैकेंसी आएगी वो भी अच्छे खासे पदों पे आएगी। और अगर डीपीसी नहीं होती है या डीपीसी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो आप मान के चलना फिर लेवल 2 के बहुत मामूली पद आपको मिलेंगे। ये भर्ती लगभग 10,000 पदों पे कंप्लीट होगी तो आपको लगभग 2250 के समथिंग आपको लेवल 2 के पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे अगर डीपीसी नहीं होती है तो। ठीक है, इसके अलावा विशेष शिक्षा के पदों की हम बात करें तो दोनों को मिला के समथिंग 1250 पदों के लगभग आने हैं। ये आपके विशेष शिक्षा के अंदर इसमें पद रहेंगे। तो डीपीसी ना होने की बात मैं बता रहा हूं और अगर डीपीसी पर क्योंकि लग रहा है कि डीपीसी पे फैसला पॉजिटिव आएगा तो ये वैकेंसी आपके अच्छी खासे 20, 21 या 22,000 तक भी ये जा सकती है, उसके बाद की बात है। अब बात ये है कि विज्ञापन फिर कब तक जारी होगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो 17 सितंबर को रोजगार मेला, इसमें बहुत सारे जो सिलेक्शन हुए हैं उनको ज्वाइनिंग देने वाली है भजनलाल सरकार। तो उस टाइम पे आपकी भर्ती की घोषणा हो सकती है क्योंकि उस टाइम तक आपका डीपीसी का भी फैसला आ जाएगा। तो 17 सितंबर के लगभग में या 17 सितंबर वाले दिन आपके लिए सौगात मिल सकती है कि लेवल 1 के अंदर पद बढ़ने की घोषणा हो जाए, लेवल 2 का भी विज्ञापन जारी हो जाए या घोषणा हो जाए कि भी इतने पदों पे लेवल 2 की वैकेंसी आ रही है या विशेष शिक्षा के इतने पद आ रहे हैं। इन सब चीजों की घोषणा आपको 17 सितंबर को सुनने को मिल सकती है सरकार की तरफ से। उसके बाद में आगे की प्रक्रियाएं बढ़ेगी। मैं लगातार आपको हमेशा बताता रहा हूँ, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की को लेकर के भी आपने देखा होगा, शुरू में मैंने बताया था कि आपके अगस्त तक तो बिल्कुल शुरू नहीं होंगे। जो रेगुलर मेरे से स्टूडेंट जुड़े रहते हैं उन सभी को पता है, मैंने पहले भी बोला था कि जो आपके फॉर्म है वो अगस्त में शुरू बिल्कुल भी नहीं होंगे। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर नवंबर की मैंने वैसे डेट बता रखी है कि भी अक्टूबर नवंबर में आपके आवेदन कर लिए जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो आचार संहिता के कारण आपकी वैकेंसी भी नहीं रुकेगी और ऑन टाइम पे आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो जो भी साथी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और आप 17 सितंबर का वेट करें, वहां पे आपको खुशियां लगभग आपको मिल जाएगी और 10 सितंबर को हमें ये पता चल जाएगा कि भाई डीपीसी होगी या नहीं होगी। डीपीसी होगी तब तो ये समझ लेना आप कि वैकेंसी अच्छी आएगी और अगर डीपीसी अब पर फैसला नहीं आया या विरुद्ध में आया तो मान लेना वैकेंसी आपकी कमी आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो डीपीसी वाला जो फैसला आएगा वो हमारे चैनल पे आपको जरूर बताया जाएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना और साथ ही साथ हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ मिलेगा। और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना और जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो एक बार अपना एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड करें। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जरूर डाउनलोड करें और अपनी फ्री जो टेस्ट सीरीज है वो आप जरूर एक बार देकर देखें, आपको पता चलेगा अपनी तैयारी कम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।